महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को सत्य का प्रतीक माना जाता था, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन एक दिन युद्ध जीतने के लिए उन्हें ऐसा वाक्य कहना पड़ा जिसने द्रोणाचार्य जैसे अजय योद्धा को भी हरा दिया। वह यही क्षण था जब रणभूमि में गूंजने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया और महाभारत की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। महाभारत का योद्धा सिर्फ बल और अस्त्र शस्त्र का खेल नहीं था, बल्कि यह बुद्धि, नीति और रणनीति का भी परिकाष्ठ थी। युद्ध के मैदान में हर पल परिस्थितियां बदल रही थी और जीत पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द और सही चाल की भी जरूरी थी। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के इतने लंबे संघर्ष में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यही कारण थी कि शत्रु भी उन पर भरोसा करते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र की एक निर्णायक घड़ी में उन्हें अपने इस सिद्धांत से समझौता करना पड़ा। द्रोणाचार्य, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, अजय योद्धा और महान धनुर्धार माने जाते थे, जब ये युद्ध में उतरे तो पांडवों की ओर से कोई उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं करता। तब कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। द्रोणाचार्य के मन को तोड़ना ही उनका हार की चाबी थी। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि युधिष्ठिर ही वह व्यक्ति हो जिनके मुंह से द्रोणाचार्य को ऐसे समाचार सुनाए जाए जिसे सुनकर उनका मनोबल टूट जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के मुंह से निकली बात को कभी झूठ नहीं मानेंगे। योजना के तहत भीम ने एक हाथी को मार डाला जिसका नाम था अश्वत्थामा। यह नाम द्रोणाचार्य के पुत्र का भी था। युद्ध भूमि में जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने गहरे स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए जोड़ा, नर नहीं हाथी। युद्ध की गर्जना और संघात के बीच यह आखिरी हिस्सा द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचा। वे टूट गए, हथियार डाल दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। वह एकमात्र अवसर था जब युधिष्ठिर ने आधा सत्य बोला और यही क्षण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक बन गया। यह प्रसंग हमें सिखाती है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए भी नीति में बदलाव करना पड़ता है और युद्ध के नियम मैदान की स्थिति से तय होता है, ना कि किताबों से। महाभारत की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन कर्म और उद्देश्य ही हमारी असली पहचान बनते हैं। धृष्टद्युम्न ने अपने जीवन का हर क्षण धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी वीरता और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।